नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस प्रकृति की गोद में आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, आपको भी प्रेरणा मिले और आप इस मोटिवेशन के कारण से, आप इस मोटिवेशन से अपने जीवन और अपने भविष्य को उन्नत बना सकें। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आपको अपने कार्य के अंदर जोश, उमंग और हौसला प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज का प्रेरक प्रसंग आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और अन्य यूट्यूब देखने वाले विद्यार्थी हैं या अन्य कोई व्यक्ति है, उन सब के लिए प्रस्तुत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहती हुई नदी थी। उस बहती हुई नदी सरिता के किनारे ही एक गुलाब का छोटा सा पौधा था। प्यारे मित्रों, उसी नदी के अंदर जो किनारे पर पौधा था, उसी के पास में एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर और उस शिला के ऊपर रोज तेज बहाव से नदी का पानी आता, उसके ऊपर गिरता और टकरा के बहकर आगे चला जाता। यह सारा दृश्य वह गुलाब जो था वह देख रहा था। उस पौधे के ऊपर एक गुलाब का फूल खिला हुआ था। उसने ये सारा दृश्य देखा और उसने अपने मन की बात जो थी उस पत्थर के सामने प्रस्तुत कर दी। उसने कहा, हे पत्थर, तेरा जीवन तो एकदम खराब और एकदम हीन भावना से, उसने कहा कि तेरा जीवन बहुत ही खराब है, तेरे जीवन में इतने कष्ट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसने कहा कि रोज पानी आता है, अपने साथ में बहाकर पत्थर लाता है, छोटे बड़े कंकड़ सारे तेरे पास में आते हैं, तेरे ऊपर टकराते हैं और तुझे चोट पहुंचा के आगे चले जाते हैं। और मेरा जीवन देख, आराम से पौधे के ऊपर खिलखिलाता हुआ रह रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में जितना आनंद है उतना आनंद तू अपने जीवन में कभी भोग नहीं सकता। यह सारा दृश्य, यह सारी बातें बेचारा पत्थर ताने सुन रहा था, परंतु कुछ उसने सामने से जवाब दिया नहीं। यह जो घटना घटी और जो उस गुलाब के फूल ने पत्थर से बात कही, यही बात उसने दूसरे दिन फिर दोहराई। दूसरे दिन फिर चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि हे पत्थर, सारे नदी के अंदर से बहने वाले पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ तेरे ऊपर आके टकराते और तुझे चोट पहुंचा के चले जाते। तेरा जीवन बहुत खराब है और मेरा जीवन आराम से खिलता हुआ है। यह कहानी, यह बात, यह सुनकर उस पत्थर ने फिर भी पलट के कोई जवाब नहीं दिखा। रोज नित्य रूप से यही कार्य चलता रहता। गुलाब का फूल उस पत्थर को रोज ताने मारता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस प्रकार से महीनों बीत गए, साल बीत गए, परंतु उस गुलाब के फूल ने उस पत्थर को ताने देना नहीं छोड़ा। परंतु मित्रों, आप सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो हमारा भी आता है। कुछ समय के बाद में वहाँ से एक पत्थर को एक मूर्ति का आकार देने वाला शिल्पकार वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे वो पत्थर जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ और शिला आकर के टकरा रहे थे, उसकी रौनक और उसकी चमक दिन दुगनी चार चुगनी वृद्धि करने लग गई थी। उसने देखा कि इस पत्थर की चमक से किसी न किसी मूर्ति का आकार दिया जा सकता है। उसने अपने मशीन और साधनों से उस पत्थर को वहाँ से निकलवा के उससे एक भगवान की शिल्प, भगवान की शिला तैयार की और उस सजी हुई मूर्ति को उसी नदी के किनारे मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया। और दोस्तों, चमत्कार और हम कहें कि मुख्य बात तो यह है कि जब वह शिला, जो पत्थर इतनी कठिनाइयों को सहन कर रहा था, वह पत्थर जो एक मंदिर के अंदर मूर्ति का रूप ले चुका था, भगवान का रूप ले चुका था, उसी के मंदिर के अंदर, उसी मंदिर में उस मूर्ति को चढ़ाने के लिए पुष्प की आवश्यकता पड़ी। तो जो गुलाब का फूल उसे चिढ़ा रहा था, उसी फूल को उस डाली से तोड़ करके उन भगवान के चरणों में, उस पत्थर के चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, आप सभी इस कहानी से एक बात समझ गए होंगे कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। हो सकता है कि आपके साथी जितने कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसमें जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो रहे और आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, परंतु आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर लगन है, आप में मेहनत करने के लिए जज्बा और जुनून है। तो दोस्तों, उसी पत्थर की भांति आप भी एक दिन चमकोगे और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अपने हौसले को, अपनी बुलंदी को छोड़ना मत और लगातार निरंतर रूप से प्रयास करते रहना। इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।